अब सबसे मैं वोट मांगने आया और वो भी अपना वालिद के लिए वोट मांगने आया। तो मैं अपने वालिद के लिए सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि वो वैसे ही आपका ख्याल रखेगा जैसे वो मेरा ख्याल रखेगा। आपने कहा कि आज आप वोट मांगने आए हैं, अगर आप वोट ना भी मांगने आते तो PMLN इंशाल्लाह इसी तरह आपको वोट देती। सारी जमातें सवाए एक जमात के जिसको बिलावल ने राइटली कार्टून्स कहा था, वो कार्टून नेटवर्क जो हर वक्त चलाए रखते हैं, सीरियस माइंडेड जितनी भी जमातें हैं जो इस मुल्क की बेहतरी चाहती हैं, इस मुल्क के लिए काम करना चाहती हैं, उनको ये एहसास है कि अगर हम अपने लड़ाई झगड़े इलेक्शन के बाद भी उनको आगे लेकर चलेंगे तो इस मुल्क में जो गरीब लोग हैं उनको रोटी नहीं मिल रही। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होता है, प्रेसिडेंट ऑफ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होता। तो वहाँ से जो आइन शिकनी हुई, वहाँ से बार बार जो आइन तोड़ा गया, उनका काम है ममलिकत में आइनी अपने किरदार के ज़रिए जो हुकूमतें हैं उनको फैसिलिटेट करना, ना कि ममलिकत का पूरा कारोबार रोक देना कि अगर मेरी जमात की मर्जी नहीं है तो ये काम नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि आसिफ जरदारी ही सदारती इलेक्शन में नून लीग के उम्मीदवार हैं, वोट उन्हें ही देंगे। गुज़श्ता 5 साल में ऐवान सदर से मुसलसल आइन शिकनी की गई। सदर किसी सियासी जमात का नहीं, पूरे मुल्क का होता है। कौम इन्हें अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखेगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, बहरान से निपटने के लिए ऐवान सदर में विफाक की हकीकी नुमाइंदे की ज़रूरत है। एक मखसूस सियासी जमात ने माशरे में तकसीम और नफरत को फ़रोग दिया। अवाम का मुतालबा है कि नफरत और तकसीम की सियासत को तर्क किया जाए। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई ने सदारती इंतखाब मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया। इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया, मौक़िफ़ अपनाया कि कौमी और सूबाई असम्बलियों की मुतादिद मखसूस नशिस्तें अभी खाली हैं। इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल होने तक इलेक्शन मुलतवी किया जाए। महमूद खान अचकजई ने पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुतालबा किया कि तमाम जमातों के सीनियर रहनुमाओं पर मुश्तमिल पार्लियामान की कमेटी बनाई जाए। ये कमेटी इलेक्शन और सीटों से मुतालिक फ़ैसले करे। हम क्यों अपने कपड़े अदालतों में जाकर धोएं। उनका ईमान है कि नवाज शरीफ का दिल भी कहता होगा महमूद को वोट दो। मुल्क का नया सदर कौन होगा? हुकूमती इत्तेहाद के आसिफ अली जरदारी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के महमूद खान अचकजई में मुकाबला कल होगा। सदारती इलेक्शन के लिए कल अरकान कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबाई असम्बलियों के अरकान वोट डालेंगे। अरकान असम्बली को वोट के लिए असम्बली के जारी करदा शनाख्ती कार्ड के साथ ऐवान में दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। IMF का इख्तियार फ़क्त माशी मसाइल तक महदूद है, किसी मुल्क के अंदरूनी सियासी मामलात पर तबसरा नहीं कर सकते। IMF ने इमरान खान के ख़त पर जवाब दे दिया। कहा, IMF माशी इस्तेहकाम और इदारों में हम आहंगी के लिए इंतखाबी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात को पुरअमन और शफाफ तरीके से हल करने की हौसला अफजाई करता है। IMF का कहना है कि दूसरे जायज़े के लिए नई हुकूमत के साथ काम करने के मुंतज़िर है। IMF की नुमाइंदा एस्टर पेरेज़ का कहना था कि इंगेजमेंट का मकसद माली इस्तेहकाम और आवाम के फ़ायदे के लिए पायदार और जामे तरक्की है। मजबूत पॉलिसीज़ के नफाज की हिमायत करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत जो माशी फैसले करेगी वो अशराफिया के लिए कड़वे होंगे मगर करोड़ों अवाम का फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 76 साल की उधार की कौमी ज़िंदगी मज़ीद नहीं चल सकती। विफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहें कर्ज से अदा की जा रही हैं। वजारतों में जो चाय का कप पिया जाता है वो भी कर्ज के पैसों का होता है। मुजफ्फराबाद में खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि सिर्फ PIA का खसारा 825 अरब रुपये है। सरकारी इदारे कई सौ अरब का खसारा करते हैं। हर साल 500 अरब रुपये की बिजली चोरी होती है जो अवाम नहीं करते। कौमी असम्बली में मखसूस नशस्तों पर आने वाले अरकान ने हल्फ उठा लिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने कहा कि आज जिन अरकान ने हल्फ लिया वो गैर आइनी है, इसकी कोई हैसियत नहीं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अदालत ने इन नशस्तों पर हुक्म इम्तना जारी किया है, जब तक इस केस का फैसला नहीं होता हल्फ नहीं लिया जा सकता। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि ना कोर्ट की तरफ से और ना ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ आया है। हमें अदालत या इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐसा कोई हुक्म मौसूल नहीं हुआ। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि जिनका हल्फ लेने से पेशावर हाईकोर्ट ने रोका उनका हल्फ आज नहीं लिया गया। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले का इतलाक पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान पर नहीं होता। लाहौर हाईकोर्ट ने हल्फ ना लेने से मुतालिक कोई फैसला नहीं दिया।
सिंध असम्बली की 3 मखसूस नशिस्तों को सदारती इंतखाब में ना गिना जाए, सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत ने कहा कि जब तक ज़ेरे समाअत दरख्वास्त का फैसला ना हो जाए मखसूस नशिस्तों के वोट काउंट ना किए जाएं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन, MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी से 28 मार्च को जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब। मजीद समाअत 13 मार्च तक मुलतवी। पंजाब असम्बली के शोर शराबे से भरपूर इजलास में 21 खवातीन और 3 अक़लियती अरकान ने हल्फ उठा लिया। पंजाब असम्बली में PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान के नारे और शोर शराबा। अपोजिशन ने स्पीकर डाइस का घेराव किया। अपोजिशन अरकान का कहना था कि नशिस्तों पर अपोजिशन का हक था जो दूसरी पार्टीज को दे दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बानी PTI की रिहाई की करारदाद जमा करवा दी। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, परवेज इलाही और दीगर सियासी कैदियों की रिहाई का भी मुतालबा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाने वाली खवातीन को सलाम। खवातीन के आलमी दिन पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ, मुजाहिरे और तकरीबात। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद और मरी में औरत मार्च। ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन की शिरकत। फरसूदा रस्में और रिवायती सोच ख़त्म करने, तहफ़्फ़ुज़ और सिनफ़ी मसावात के मुतालबे। नारों के ज़रिए मसाइल की निशानदही, शहनाई और ढोल की थाप पर रक़्स। इज़हार यकजहती के लिए मर्दों की भी शिरकत। गुजरात में तालिबात ने 10,000 पौधे लगाए। खानेवाल में ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस के ज़ेरे एहतमाम यौम ख़वातीन पर रैली। पेशावर में भी तकरीबात। कोयटा में पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार। अवामी नेशनल पार्टी के ज़ेरे एहतमाम भी तकरीब। इस्लामाबाद में भी नेशनल प्रेस क्लब के सामने औरत मार्च का इनेकाद। शुरका और पुलिस आमने सामने आ गए। पुलिस ने शुरका को आगे बढ़ने से रोक दिया। खारदार तारे लगा दी। मार्च के शुरका के शदीद नारे, खारदार तारे हटा दी। शुरका और पुलिस के दरमियान धक्कम पेल जारी रही, जिसके बाद मार्च इब्तदाई मकाम पर ही ख़त्म कर दिया गया। मुंतज़मीन का कल पुलिस और इंतज़ामिया के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान। कराची में भी फ्रेयर हॉल से प्रेस क्लब तक औरत मार्च और औरत एहतजाजी मेले का इनेकाद। खवातीन के लिए तालीम और सेहत की सहूलतें फराहम करने का मुतालबा। जड़ावाला वाक़े की मुतासरीन भी मार्च में शरीक। शुरका ने तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ उठाई। तख्लीकी पोस्टर्स और बैनर्स के ज़रिए लड़कियों की कम उम्री में और जबरी शादियों के खिलाफ और जिनसी हिरासानी समेत अहम मसाइल हल करने का मुतालबा किया। लाहौर में प्रेस क्लब से जेटन रोड तक औरत मार्च का इनेकाद। तहफ़्फ़ुज़, सिनफ़ी मसावात का मुतालबा। नारों के जरिए मसाइल की निशानदही की गई। बच्चियों ने अपने हुकूक की आवाज़ टेबलों पेश करके उठाई। शुरका ने कहा ख़वातीन के साथ होने वाली ज़्यादती और नाइंसाफ़ियों पर सबको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। इज़हार यकजहती के लिए मर्दों की भी शिरकत। शुरका के तमाम इम्तियाजी क़वानीन ख़त्म करने का मुतालबा। हैदराबाद, फैसलाबाद, मुल्तान और मुजफ्फराबाद समेत मुल्क के कई शहरों में औरत मार्च का इनेकाद। हैदराबाद में शहबाज चौक से प्रेस क्लब तक रैली। खवातीन को माशी, समाजी और बराबरी की बुनियाद पर हुकूक देने के मुतालबे। फैसलाबाद की GC विमेन यूनिवर्सिटी में वॉक का एहतमाम। मुल्तान के चौक नवा शहर से प्रेस क्लब तक रैली। ख्वाजा सराओं की भी शिरकत। खवातीन की तालीम के हक में और कम उम्री की शादी के खिलाफ नारे। बहावलपुर, बिहाड़ी और खानेवाल में भी रैलियाँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें एक निज़ाम वज़ा करना है जिससे ख़वातीन को तरक्की के यकसा मौक़े मिले। वुमेन डे की तकरीब से खिताब में कहा कि दफातर और फैक्ट्रीज़ में ख़वातीन मुखालिफ माहौल को दूर करने की ज़रूरत है। कौम की बेटियों को तरक्की की दौड़ में आगे लाना चाहिए तो उन्हें वसाइल फराहम करना होंगे। वज़ीर आज़म ने तकरीब में SP शहर बानो नकवी के लिए तालियां बजवाई और कहा कि शहर बानो नकवी ने अपनी जान हथेली पर रखकर खातून की जान बचाई।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि ख़वातीन को हिरासा करना उनकी रेड लाइन है। खुद उन पर जलसों में आवाज़ें कसी गईं, हिरासानी का सामना किया, जेल भी गईं। मुखालफीन का शुक्रिया अदा करती हैं कि इन सख्तियों ने उन्हें सख्त जान बना दिया। लाहौर में तकरीब से खिताब में मरियम नवाज का ख़वातीन को सलाम। मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली ख़वातीन को सराहा। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत नौकरियों में ख़वातीन का कोटा 15% करने और महकमों में डे केयर सेंटर्स दोबारा शुरू करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के तलबा की मुलाकात। शेखुपुरा के दरगाह गुल फॉरेस्ट पार्क में विमेंस डे पर पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। आईने पाकिस्तान में इस्लाम के बुनियादी उसूलों के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस कादी फायज़ ईसा का जुडिशल अकेडमी में यौम ख़वातीन की तकरीब से खिताब। कहा, इस्लामी तालीमात का गलत मफहूम लेते हुए ख़वातीन को तालीम से महरूम रखा गया। ख़वातीन को सबसे ज़्यादा हुकूक इस्लाम में दिए गए हैं। तकरीब से खिताब में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अदलिया में ख़वातीन की तादाद 50% होनी चाहिए। मुल्क भर में इंसाफ की फराहमी के लिए 20,000 जजेस होने चाहिए। इसमें 10,000 ख़वातीन जज होनी चाहिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि बलोचिस्तान की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। ज़िला अवारान के दौरे के मौके पर आर्मी चीफ की शहदा के अहल खाना, मकामी अमायदीन और किसानों से बातचीत। कहा, पाकिस्तानी अवाम को मुश्किलात के मुकाबले में डटे रहने वाले बलोचिस्तान के बहादुरों पर फ़ख्र है। सिविल महकमों के साथ मिलकर बलोचिस्तान में तरक्याती और इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखेंगे। किसानों को हर किस्म की ज़रूरी सहूलतें फराहम की जाएंगी। आर्मी चीफ ने कैडेट कॉलेज अवारान का इफ्तिताह किया। फैकल्टी मेंबरान और तलबा से बातचीत की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को सिक्योरिटी सूरत हाल और पाक फौज की समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए कोशिशों पर ब्रीफिंग भी दी गई। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट ने अपोजिशन के एहतजाज और मुतालबे पर तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का हुक्म दे दिया। PTI का अली जफर ने कहा कि इस ऐवान के रुकन के प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए भी अदालत जाना शर्मनाक होगा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि बानी PTI को रिहा किया जाए, वो सियासी कैदी है, आम माफ़ी दी जाए। मखसूस नशस्तें PTI का हक हैं, इन्हें मिलनी चाहिए। नून लीग के सेनेटर इसहाक डार ने कहा कि जो कुछ कौमी असम्बली में हो रहा है इससे अच्छा पैगाम नहीं जा रहा। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा कि जब हाइब्रिड निज़ाम हो तो पार्लियामेंट की कारकर्दगी और अंदरूनी सियासत पर गुफ्तगू करना सेर हासिल नहीं। सियासी जमातें ग्रैंड कौमी मुज़ाकरात की तरफ बढ़ें ताकि मुल्क मालियाती साम्राज्य और हाइब्रिड निज़ाम से निजात हासिल कर सके। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सरदार तारिक मसूद की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस का इनेकाद। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने खिताब में कहा कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद की अदालत ज़्यादा फैसले सुनाने के लिए मशहूर है। जस्टिस सरदार तारिक कहते थे कि 40 से 50 केस उनकी अदालत में लगा दें। लाहौर हाई कोर्ट के एक फैसले से इलेक्शन फिर डीरेल हो सकते थे। हमने छुट्टियों पर जाने से पहले रात को बैठकर उस ऑर्डर के खिलाफ केस सुना। जस्टिस एजाजुल हसन ने बैठने से इनकार कर दिया था। हमने उनके बाद दूसरे सीनियर जज को साथ बिठाया और रात 12 बजे फैसला सुनाया। ऐसा ना होता तो सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन की दी गई तारीख पर इलेक्शन डीरेल हो सकते थे। साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को मुशीर दाखिला बनाए जाने का इम्कान। मोहसिन नकवी सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब चेयरमैन PCB का ओहदा भी बरकरार रखेंगे। वज़ीर आज़म से आइनी फॉरम्स और सूबे के हुकूक से मुतालिक ज़रूर मिलूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिजली के खालिस मुनाफे की मद में विफाक के ज़िम्मे 1510 अरब रुपए बनते हैं। भीख या खैरात नहीं मांग रहे हैं। हमारा हक है कि वक्त पर हमें हमारे सूबे के पैसे मिलें। बिजली और गैस कम कीमत में दें, वो पैसे हमारे बकाया जात से काटें। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि 9 मई की वीडियो नहीं मिल रही, लेकिन सोबिया शाहिद की वीडियोज़ हमारे पास हैं। जिस वक्त वाक़या हुआ हम में से कोई ऐवान में नहीं था। सिंध असम्बली के बाद पंजाब, बलूचिस्तान और सेनेट से भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सरकारी शहीद और कौमी हीरो करार देने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। बलूचिस्तान असम्बली से मंजूर शुदा करारदाद में कहा गया कि वफाकी हुकूमत से रुजू करके जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सरकारी तौर पर शहीद करार दिया जाए। सेनेट से करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कहा गया। यह
ऐवान हुकूमत से कहे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौमी हीरो डिक्लेयर किया जाए, शहीद करार दिया जाए। पंजाब असम्बली ने भी भुट्टो को सरकारी शहीद और कौमी हीरो करार देने की करारदाद मंजूर कर ली। खवातीन की अपने हुकूक के लिए आवाज़। कराची में होम बेस्ड वर्कर्स फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम प्रेस क्लब चौक से आर्ट्स काउंसिल तक रैली को मेहनत कश खवातीन का नाम दिया गया। शुरका के तमाम इम्तियाजी कवानीन ख़त्म करने, खवातीन की मुनासिब तनख्वाहों, सोशल सिक्योरिटी और पेंशन के मुतालबात, हिरासानी और तशद्दुद की रोकथाम के लिए हुकूमत से ठोस इक़दामात के मुतालबात। रैली में ख्वाजा सिराव की भी शिरकत। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कहना है कि सदारती इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी सब जमातों से बात करेगी। मौलाना फजलुर रहमान और JUI की सूबाई क़यादत से साथ देने की बात हुई। पीपल्स पार्टी नून लीग और इत्तेहादियों के साथ मशावरत करके काबीना तश्कील देंगे। दूसरी जानिब बलूचिस्तान से नौमुंतखब अरकान असम्बली मोहम्मद खान लड़ी, सादिक संजरानी, ज़फ़रुल्लाह ज़हरी और नूर मोहम्मद ने आज होने वाले इजलास में हल्फ उठा लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि निगरान काबीना के तमाम फैसलों पर नजरसानी की जाएगी। कानून के मुताबिक निगरान हुकूमत ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जिसका उसे इख्तियार ना हो। पिछली हुकूमत के कामों को भी निगरान काबीना नहीं छेड़ सकती थी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमारी स्कीम्स रोक दी थी, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं था। वज़ीर आला मरीम नवाज़ के लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे, घर घर जाकर शहरियों से मुलाकात। मरीम नवाज़ ने रमज़ान पैकेज के मयार, तरसील और अमले के रवैये से मुतालिक शहरियों से पूछा। मरीम नवाज़ ने कहा कि वो आवाम की खादिमा है, इसीलिए खुद मालूम करने निकली हैं कि आपको आपका हक मिल रहा है या नहीं। आपकी दुआओं से आपकी खिदमत के मिशन में कामयाब होंगी। आलमी यौम ख़वातीन पर बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अकीदत पेश करने की करारदाद कौमी असम्बली में कसरत राय से मंजूर। सहर कामरान की पेश करदा करारदाद में कहा गया है कि करारदाद ख़वातीन के हुकूक और सिनफी मसावात कायम करने का मुतालबा करती है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की करारदाद की मुखालफत। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन को घरों से गिरफ्तार किया गया, हुकूमती करारदाद से हट कर एक करारदाद पेश की है। अपनी करारदाद में वाज़ेह किया कि PTI ख़वातीन पर जुल्म बंद किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि काश आप लोगों ने करारदाद की मुखालफत ना की होती। दौरान इजलास अयाज सादिक ने वाज़ेह किया कि सोशल मीडिया के लोगों पर कौमी असम्बली के अंदर वीडियो बनाने पर पाबंदी है। पार्लिमान की तारीख में पहली बार हुआ है कि एक मेंबर ने ऐवान में सिगरेट पिया है। आइंदा तमाम लोग इन बातों का ख्याल रखें। आलमी यौम ख़वातीन पर लाहौर और कराची में जमात इस्लामी की ज़ेर एहतमाम वॉक और रैलीज़। आलमी यौम ख़वातीन फ़लस्तीनी ख़वातीन के नाम कर दिया। लाहौर में रैली से खिताब में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि उस शख्स को इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दिया जाए जो विरासत में अपनी बहन बेटी को हिस्सा ना दे। विरासत में हिस्सा ना देने वाले को बैरून मुल्क सफ़र की इजाज़त ना दी जाए। कराची में जमात इस्लामी हल्का ख़वातीन के तहत वॉक। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि जालिम और मजलूम की तकसीम पूरी दुनिया में हो चुकी, फ़लस्तीन में फौरी जंग बंदी की जाए। कोयटा में जमात इस्लामी की ज़ेर एहतमाम सेमिनार का एहतमाम। अमरीकी सदर बाइडन का गाज़ा के साहिल पर आर्जी बंदरगाह के क़याम का ऐलान। आखिरी स्टेट ऑफ यूनियन खिताब में कहा कि इसराइल इंसानी इमदाद सौदेबाजी के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। रूस यूक्रेन जंग पर बोले कि अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है। यूक्रेनी रूसी सदर पुतिन को रोक सकते हैं अगर अमेरिका उन्हें हथियारों की फराहमी जारी रखे। अमेरिका और दुनिया में जमहूरियत पर हमले हो रहे हैं। साबिक सदर ट्रंप ने अपने हामियों को जमहूरियत पर हमले के लिए उकसाया। सियासी अफरा तफरी के लिए अमेरिका में कोई जगह नहीं है। अमेरिकी सदर के खिताब के दौरान गाज़ा जंग के खिलाफ अंदर और बाहर एहतजाज। रुकने कांग्रेस राशिदा तलैब और दीगर मेंबरान ने फ़लस्तीनी स्कार्फ पहनकर गाज़ा में जंग बंदी और इसराइल को असलहा फराहम न करने का मुतालबा किया। वाइट हाउस के बाहर मुजाहिरीन के गाज़ा जंग की मुखालफत में नारे। गाज़ा में रमज़ान से पहले जंग बंदी मुआहदा तय पाने की कोशिशें। अमरीकी खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर बिलबस जंग बंदी पर मुआहदे पर बातचीत के लिए मिस्र के बाद कतर पहुँच गए।
इसराइली फोर्सेस ने मकबूजा मगरबी किनारे में वाक़ कस्बे अरीफ पर धावा बोलकर एक आज़ाद फ़लस्तीनी कैदी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक अमरीका ने यमन में हमलों के दौरान हूसियों के ड्रोन्स तबाह कर दिए। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 होम सीरीज के लिए शादाब खान और नसीम शाह की कौमी टीम में वापसी यकीनी। मोहम्मद नवाज का जगह बरकरार रखना मुश्किल। हारिस रऊफ की शमूलियत फिटनेस से मशरूत। फास्ट बॉलर हुनैन शाह और नौजवान बैटर ख्वाजा नाफे के नामों पर भी गौर। मुमकिना 25 खिलाड़ियों में शामिल किए जाने का इम्कान। कैंप के लिए मुमकिना 25 खिलाड़ियों का ऐलान PSL फाइनल के बाद किया जाएगा। HBL PSL 9 की पहली हैट्रिक। कोयटा ग्लैडिएटर्स के बॉलर अकील हुसैन का पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ कारनामा। 16वें ओवर की दूसरी, तीसरी और चौथी गेंद पर आमिर जमाल, मेहरान मुमताज़, ल्यूक वुड को शिकार किया। पेशावर ज़ल्मी ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 196 रन बनाए। कोयटा को फतह के लिए 197 रन का हदफ दे दिया। अकील हुसैन के 4 शिकार। मुल्तान सुल्तान्स की टीम में जनरल मैनेजर खातून, डगआउट पर कोचेस भी 2 खवातीन। फास्ट बॉलिंग कोच आयरलैंड की कैथरीन डाल्टन कहती हैं कि उनका मेंस टीम की कोचिंग का तजुर्बा ज़बरदस्त है। स्पिन बॉलिंग कोच एलेक्स हार्टले ने कहा कि खवातीन की शमूलियत अहम है, लेकिन ये भी अहम है कि वो बराए नाम ना हो। टीम की जनरल मैनेजर हिजाब जाहिद ने कहा कि मुल्तान सुल्तान्स ने साबित कर दिया है कि काबिलियत का ताल्लुक किसी के मर्द या खातून होने से नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने अगले बरस पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कज़ाफ़ी स्टेडियम, लाहौर नेशनल बैंक स्टेडियम, कराची और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को अपग्रेड करने का हुक्म दे दिया। कज़ाफ़ी स्टेडियम में होने वाले इजलास में 3 रोज़ में कज़ाफ़ी स्टेडियम के अपग्रेडेशन का हतमी प्लान तलब कर लिया। दूसरे मरहले में कराची और रावलपिंडी के स्टेडियम्स के अपग्रेडेशन का काम होगा। मोहसिन नकवी का कहना है कि स्टेडियम्स में शायकीन के लिए इस सहूलतों को बेहतर बनाया जाएगा, नशस्तों का इजाफा भी किया जाएगा। ओलंपियन अरशद नदीम का शिकवा सुन लिया गया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने अरशद नदीम के लिए बैनुल-अक़वामी मेयार का जैवलिन स्पॉन्सर करने का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब वज़ीर खेल पंजाब का भी ओलंपियन अरशद नदीम को जैवलिन तोहफे में देने का ऐलान। अरशद नदीम पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए मेडल की उम्मीद है। रूसो बेहतर कप्तान है, बाबर अब्दुल रज़ाक का तबसरा। पेशावर का स्पिन अटैक कैसा है बताया कायनात इम्तियाज़ ने। मरियम नफीस किससे नाराज़ हैं और क्यों, ये सब और बहुत कुछ देखिए जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हर ना मना है में हर रोज़ रात 11 बजे। हर दिल अजीज़ रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता ने विमेंस डे पर अपने सार्फिन के लिए 8, 9 और 10 मार्च को वेरिफिकेशन फ़ीस पर 80% डिस्काउंट देने का फैसला किया है। अब सार्फिन सिर्फ 2500 और 5000 रुपये में वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। कहकहों और हंगामों का तूफान लिए बच्चों का पसंदीदा कंग फू पांडा वापस आ गया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी।